हाँ जी बच्चे, तो सेट्स चैप्टर में अब हम 1.1 को अच्छे से कंप्लीट कर चुके लास्ट क्लासेस में। आज हम सेट चैप्टर के 1.2 की बात करेंगे। और जैसा कि पता है आपको कि हम डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम उससे रिलेटेड 1.2 में क्या क्या चीजें हैं उसके कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम 1.2 के जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो ऑलरेडी आप खुद कहेंगे कि सर आप रहने दीजिए, हम खुद ही कर रहे हैं इस सवाल को। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 कॉन्सेप्ट्स किसका हम डिस्कस कर रहे हैं? हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ 1.2 एक्सरसाइज का। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे समझना है कि बच्चे एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट्स क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहेंगे। और इसी को नल सेट और इसी को आप वॉइड सेट भी कहेंगे, वॉइड सेट भी कहेंगे। एक ऐसा सेट जिसके पास में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब जीरो एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एम्प्टी सेट। खाली है वो सेट, उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। क्लियर है? इसको हम नल सेट भी कहेंगे और इसको हम एम्प्टी सेट भी कहेंगे। इसका सिंबल क्या रहने वाला है बच्चे? बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल सेट ए इक्वल्स टू, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दिस वन। क्लियर है बच्चे? बेसिकली ऐसे करेंगे। क्लियर है? एम्प्टी है, खाली है। क्लियर है? तो इसको हम इस तरीके से, इस सिंबल से इसको हम डिनोट करेंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0, मतलब कि कोई एलिमेंट है ही नहीं। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली अगर मैं यहां एम्प्टी सेट की बात कर रहा हूं, a set which does not contains any element, जिसके पास में कोई भी एलिमेंट नहीं है, is called empty और नल सेट। क्लियर है बच्चे मीनिंग? ये बात समझ में आपको आ गई? एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियरिटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A is a set and X is a student। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट। presently studying in both 11th and 12th class, both 11th and 12th class। ना रोमन काउंटिंग है, इसके ऊपर कभी टीएच नहीं लगाते, ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चे? अब मुझे बताओ कि बच्चे एक ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, या ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि 11th क्लास में ही पढ़ रहा है और वही स्टूडेंट फिर 12th क्लास में ही पढ़ रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो इस केस में आपके पास में ये क्या हो गया? ये बेसिकली अगर इसके अंदर की बात करूं तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी आपको एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया? आपका एम्प्टी सेट हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक बी एक सेट है, X इज द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना? विच इज ग्रेटर देन 2। यहां पर x क्या है बच्चे? सेल बिल्डर फॉर्म में लिखा है मैंने कि x एक इवन प्राइम नंबर है। आपको पता है प्राइम नंबर कौन होता है? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। मतलब जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर हैं, 2 से ज्यादा डिवाइजर अगर हैं किसी के पास में तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है, और किसी को 2 से कम संख्या भाग कर पा रही है वो भी प्राइम नंबर है। इसको सिर्फ 2 ही संख्या भाग कर पाती है, वही प्राइम नंबर है। इसलिए एक जो है वो सिर्फ अपने आप से भाग होता है, उसका एक ही डिवाइजर है।
क्लियर है, इसलिए 1 भी प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है। क्लियर है बच्चे, 2 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, तो इसका एग्जैक्टली 2 ही डिवाइजर है, तो 2 एक प्राइम नंबर है। 3 भी सिर्फ 3 से डिवाइड होगा और 1 से होगा, इसकी भी एग्जैक्टली 2 डिवाइजर है, तो 3 भी प्राइम नंबर है। 4 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी होगा, तो इसके मोर देन 2 डिवाइजर हो गए, इसलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 5 के भी एग्जैक्टली 2 ही डिवाइजर है, 5 है और 1 है। क्लियर है, 6 के मोर देन 2 डिवाइजर हो गया हमारे पास में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूं बच्चे, तो जरा पहले इस बात को समझिए। प्राइम नंबर की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे मैं सिंपल प्राइम नंबर लिख रहा हूं। अब आपको प्राइम नंबर पहले समझ में आया क्या होता है, जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर है। तो प्राइम नंबर हमारे पास में क्या क्या हो गए, 2 हो गए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं है, 9 के भी मोर देन 2 डिवाइजर है, 3 है, 9 है, 1 है, 10 के भी मोर देन 2 डिवाइजर है, 2 है, 5 है, 10 है। क्लियर है बच्चे, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 के भी 3 और 9 मोर देन 2 डिवाइजर है। क्लियर है बच्चे, 29 हो गया, और ऐसे आप चलते रहेंगे, इसका कोई भी एंड नहीं है बच्चों, इसका कोई भी एंड नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जितने भी आपको, बस 2 को आप छोड़ दो, इसको रहने दो बस, बाकी जितने भी प्राइम नंबर आपको देखने को मिले, क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर एक ऑड नंबर नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं, मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो आप बोल दो सर 9 भी क्या प्राइम नंबर है? 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो मैंने ये नहीं कहा जितने भी ऑड है सारे प्राइम नंबर होते हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होंगे। आगे चलते रहेंगे, आपको कभी भी कोई भी इवन नंबर आपको आगे प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे प्राइम होने के साथ साथ में ऑड भी हैं। सिर्फ 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है, क्लियर है बच्चे, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। और आपसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है, आप इवन प्राइम नंबर बताओ, तो इकलौता नंबर ही आपके पास 2, लेकिन क्या कह रहा है, मोर देन ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो भैया 2 के बाद तो कोई प्राइम नंबर मिलेगा ही नहीं, तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, 0 एलिमेंट आएगा। तो ये भी क्या है, बी सेट भी आपका एम्प्टी सेट है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर एम्प्टी सेट के बारे में समझ में आ गया। सिंपल सा आपको समझ में आया एम्प्टी सेट के मतलब में। इसको मतलब एक सिंपल से वर्ड में भी खत्म कर सकते थे एक सेंटेंस में, कि भैया एक ऐसा सेट्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं, या नंबर ऑफ एलिमेंट 0 एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसे भी सकता हूं कि लाइक जो मेरे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट्स के अंदर कितने हैं, बोल सकता हूं 0 है ही नहीं भाई। या फिर ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 है। क्लियर है बच्चे? तो ये क्या हो गया, मेरा एक एम्प्टी सेट हो गया। समझ में आया आपको? कोई डाउट एम्प्टी सेट के बारे में? इसको नोट करेंगे। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट आपका यहां पर आ जाता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्वेश्चन आगे है, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अगला मेरा टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब सिंपल सा, अगर आप एक इसका सिनोनिम अगर आप चाहते हो तो लिमिटेड, तो किससे क्या बोलते हैं, फाइनाइट। और इनफाइनाइट मींस अनलिमिटेड। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड है। अब लिमिटेड का मतलब कम और ज्यादा से नहीं है, लिमिटेड का मतलब है कि जो बताया जा सकता है कि भैया इसके अंदर इतने हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। और एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है अनलिमिटेड है, लाइक आपके मैं एग्जांपल ले देता हूं, दोनों एग्जांपल से समझिएगा। तो पहले फाइनाइट सेट के बारे में आप क्या बोलेंगे, आ सेट विच इज एम्प्टी। देखिए बच्चे, जो सेट एम्प्टी सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0। तो वो भी तो एक लिमिटेड में ही आ गया ना, पता नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0। क्लियर है? और इनफाइनाइट का होता है अनलिमिटेड, आप बता ही नहीं सकते इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, असीमित मात्रा में है। जैसे आसमान की ऊंचाई को नहीं नापा जा सकता है, आकाश के,
चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब यही होता है कि वो चलता ही जाएगा, आप उस पर डिसाइड नहीं कर सकते हो। बट जो एम्प्टी सेट होता है उसके अंदर तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपने डिसाइड कर ही लिया, भैया कुछ है ही नहीं, 0 एलिमेंट है, या तो डिसाइड है 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसलिए जो एम्प्टी सेट है ना वो भी फाइनाइट सेट ही कहलाता है। तो क्या कह रहा है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट definite number of element, definite number of element is called finite, otherwise known as infinite set। ये बात समझ में आई आपको बच्चे? क्लियर है? मैं एग्जांपल समझाता हूं दोनों के बारे में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक ए टू बी द सेट वेयर x इज अ नंबर लेस देन 6। क्लियर है बच्चे? एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज। फिर एक सिंपल सा लिखा, तो क्या रहेगा इसके अंदर बच्चे? x एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि नेचुरल नंबर है और वो भी 6 से कम है। तो क्या लिखोगे इसमें? 1 2 3 4 5। एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 5। ये एलिमेंट होंगे। क्लियर है बच्चे? तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 5 एलिमेंट है। क्लियर है ना? समझ में आया बच्चे? तो यहां पे आप लिख सकते हो सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट। ये बात लिख सकते हो? पता नहीं कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। क्लियर है बच्चे? या तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू कितना है? 5 है। पता है ना? तो ये एक एग्जांपल किस चीज का हो गया? ये एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, ये एक एग्जांपल किस चीज का हो गया? क्लियर है बच्चे? फाइनाइट सेट। क्लियर है ना बच्चे? तो ये एग्जांपल किसका है? ये दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्लियर है बच्चे? मैं एक इनफाइनाइट का एग्जांपल ले लेता हूं। बी एक सेट है जिसमें x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। अब बताओ कौन कौन से नेचुरल नंबर हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। तो इसलिए ये एग्जांपल किस चीज का है? ये इसका कोई लिमिटेड नहीं है नंबर ऑफ सेट। क्लियर है? ये एग्जांपल किस चीज का है? ये इनफाइनाइट का। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो एम्प्टी सेट होता है वो फाइनाइट में काउंट होता है, इनफाइनाइट में होता है? एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? कोई डाउट? तो एम्प्टी सेट का मैं ऑलरेडी पहले भी एग्जांपल ले चुका हूं, 1-2 एग्जांपल ले लिया ना मैंने आपको। क्लियर है? चलिए इसको नोट करेंगे आप। हाँ जी बच्चे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के बाद आइए इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपको इक्वल सेट से। बच्चे इक्वल सेट बहुत नाम से ही क्लियर है कि इक्वल सेट क्या होता है। ऐसे सेट्स, इक्वल सेट्स, ऐसे सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो। लाइक ए सेट के पास में जो एलिमेंट है, ठीक बी सेट के पास में सेम वही सारे एलिमेंट है। हाँ, उसका आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ना आपको, लेकिन दो सेट्स के पास में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसके बारे में क्या? 2 सेट्स ए, 2 सेट्स, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए एंड बी आर said to be equal set if they have exactly same element।
एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। क्लियर है बच्चे? लाइक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए इज 1 2 3 4 5 एंड सेट बी 1 3 2 5 4। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। क्लियर है बच्चे? सुनाए आपको? अदरवाइज सेट otherwise is called unequal। क्लियर है बच्चे? अनइक्वल, अनइक्वल में क्या होता है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये तो इक्वल का एग्जांपल हो गया ना, लाइक एलिमेंट 1 2 3 4 एक सेट ए के पास में ये है और सेट बी के पास में एलिमेंट है आपके पास में 2 3। क्लियर है? मैं मानता हूं कि जो सेट बी के पास पे है वो सारे एलिमेंट वही है जो कि ए के पास में, लेकिन दोनों के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है, इस पे 1 नहीं है 4 नहीं है, इसलिए यहां पे बोलूंगा मैं सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी दिस वन। क्लियर है? समझ में आया आपको? नोट करेंगे। हाँ जी बच्चे, आइए जो अभी तक आपने सीखा, चाहे वो एम्प्टी सेट के बारे में सीखा, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के बारे में आपने सीखा, या फिर अपने इक्वल सेट्स के बारे में इंट्रोड्यूस हुए आप में, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि मैथ्स के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन आपको दूसरी तरफ आपको एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि आपके पास में जो सीबीएसई वो एनसीईआरटी ही फॉलो करती है, और जब एनसीईआरटी से आपके पास में 90% से अबव आपके जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आएंगे डायरेक्ट, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से देखने को आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप जो है एनसीईआरटी को पहले अच्छे से रगड़िए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप पूरी एनसीईआरटी को कवर करने के बाद ही आप जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे जाएं, पहले एक चैप्टर को एनसीईआरटी से कवर करो, चाहे वो चैप्टर, चाहे एनसीईआरटी का वो एग्जाम्पल हो, या फिर एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज, 1.3, 1.4। जब एक चैप्टर एनसीईआरटी से कवर हो जाए तो फिर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो है आरडी शर्मा और अदर बुक को आप फॉलो करें, फिर जो डाउट होता है उसमें से फिर आप डाउट पूछें। इससे क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन को कॉन्सेप्ट्स आप कर सकते हैं। अब जब मैं आपको एग्जांपल पे लेकर के आया तो उससे पहले आपको एग्जांपल के लिए मैंने पहले ही तैयार कर दिया। अभी हम एक्सरसाइज पे भी नहीं गए, एक्सरसाइज पे जाऊंगा तो एक्सरसाइज भी आपको आता होगा, ऐसे अब जब आरडी शर्मा पे जाओगे आरडी शर्मा कंप्लीट आपको वो आती होगी, वो चैप्टर आपको। क्लियर है? तो जैसे यहां पर आप आते हैं कि आपके पास में क्या बोल रहा है, एक आपके पास में बेसिकली जो है सेट बिल्डर फॉर्म में एक आपके पास में सेट्स गिवन है, और जिसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, x जो भी है नेचुरल नंबर है, और एक आपको इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो देन क्या होगा आपके पास में, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 हो गया आपके पास में, एंड सिमिलर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा बच्चे, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू आई है आपकी, कौन कौन सी आई है, 1 और 2। तो इसके लिए आप सेट्स क्या डेवलप कर सकते हैं, एक तो आपके पास में 1 है और एक 2 है, तो इसमें आपके पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्लियर है, वो कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो गया, ये एक फाइनाइट सेट है। तो क्या है बच्चे, ये क्लियर है, ये फाइनाइट सेट है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो फाइनाइट सेट्स के बारे में हम बोल क्या रहे थे, फाइनाइट सेट्स तो वही सेट्स होते हैं जो या तो एम्प्टी है, क्लियर है, या फिर उसके पास में क्या है, उसके पास में डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्लियर है ना? समझ में आया आपको? तो इस फाइनाइट सेट, क्लियर है बच्चे, एंड इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चे तो बेसिकली क्या आपके पास में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, एंड x इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट हो गया, एंड x इक्वल्स टू अंडर रूट, बेसिकली आपके पास में क्या आ गया, प्लस माइनस 2 हो गया। क्लियर है? किसी का भी अंडर रूट निकालते हैं तो वो प्लस माइनस की वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप जब अंडर रूट निकाल रहे हो 4 का, क्लियर है ना, जब 4 का आपने अंडर रूट निकाला तो 2 आया, तो ये 4 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट का मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो 4 तो माइनस 2 का भी स्क्वायर हो सकता है 4, और 2 का भी स्क्वायर हो सकता है 4। क्लियर है बच्चे? तो मतलब किसकी पावर 2 है, 4, तो माइनस 2 की पावर 2 होती है 4, और 2 की पावर 2 भी होती है 4, तो इसलिए दो वैल्यूज हैं इसकी।
प्लस माइनस 2। तो यहां पर बेसिकली आपके पास में सेट्स क्या हो गए, एक आपके पास में -2 हो गया और एक आपके पास में 2 हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपके पास में बच्चे, ये भी आपके पास में फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है बच्चे? एग्जांपल नंबर 6, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। आगे क्या कह रहा है, एक 2x - 1 इक्वल्स टू 0। 2x - 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसको मैं सॉल्व करता हूं अगर, देन 2x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/2। तो बेसिकली यहां पे x की वैल्यू क्या है 1/2, जो कि बेसिकली आपके पास में क्या होगा 0.5। तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये कोई एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चे? वो डेसिमल में नहीं होते, वो होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो होते हैं। ये एक पॉजिटिव इंटीजर आप इसको कह सकते हो। तो ये क्या कह रहा है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें जो x की वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर है और यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है, नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। तो बेसिकली इसके अंदर कोई नेचुरल नंबर का आपके पास में आपके एलिमेंट्स है ही नहीं। तो बेसिकली ये सेट्स क्या हो गया, ये सेट्स आपके पास में एक नल सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है। और कोई भी सेट जो एम्प्टी है वो एम्प्टी सेट आपका फाइनाइट सेट के अंदर काउंट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है। तो डिसाइड हो गया ना कितने एलिमेंट्स हैं, 0 एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए किसके अंदर काउंट होगा, ये एक फाइनाइट सेट के अंदर काउंट होगा। तो आपसे पूछ रहा था कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, तो क्या बोलेंगे आप, दिस इज फाइनाइट सेट। क्या ये बच्चे आपके पास में ये एक आपका फाइनाइट सेट है? नहीं, नीड नहीं है, क्योंकि आपके पास में 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, उसमें से कौन सा फाइनाइट है इनफाइनाइट है वो जब आपको रीजन पूछेगा तब लिखेंगे। क्लियर है बच्चे? x और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको पता है जो सेट्स उसमें नेचुरल नंबर आना चाहिए आगे। एंड x इज प्राइम नंबर। ठीक है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में ट्रांसफर करूं तो बेसिकली मेरे पास में क्या देखने को मिलेगा, एक नेचुरल नंबर और x इज अ प्राइम नंबर। तो 2 नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल प्राइम नंबर है, 5 भी नेचुरल प्राइम नंबर है, 7 भी है बच्चे, 9 10 11 भी है, 13 भी है बच्चे, 17 भी है आपका, 19 भी है, 23 भी है बच्चे, 29 भी है आपके पास में, 31 भी है आपके पास में, 37 भी है बच्चे। सो ऑन आगे काउंटिंग में चलते रहोगे और आपको आगे नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर मिलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। क्लियर है बच्चे? उसकी कोई आगे लिमिटेशन नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये एक आपका इनफाइनाइट सेट्स है। ये एक इनफाइनाइट सेट है आपका। क्लियर है बच्चे? आगे देखते हैं हम, आगे क्या कहता है, x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज अ ओड। आपको पता लग गया यहां पर कि भैया अगर आप ओड नंबर की बात कर रहे हैं और वो नेचुरल नंबर हो तो आप आगे चलते चले जाएंगे, आपके पास में इसकी कोई भी इसका जो है एंड पॉइंट आपका नहीं आएगा। तो ये आपके पास में बेसिकली क्या हो गया 1 3 5 ये सब नेचुरल नंबर के साथ साथ में क्या है ओड नंबर भी आपके पास में है। तो ये भी आपका चलता रहेगा। तो ये भी क्या हो गया आपके पास में बच्चे, ये आपका इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है? इनफाइनाइट सेट से ये ऑलरेडी डिस्कस है हमारा बच्चे, ये इक्वल एंड अनइक्वल सेट जो कि मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में दे दिया था। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 पर है। अभी हम 1.2 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का वो डिस्कस करेंगे, और उससे पहले कुछ एग्जांपल से आप थोड़ा से फेमिलियर हो जाइए, फिर वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। तो क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव द रीजन। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सेट, दो सेट्स इक्वल हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ए की बात करता हूं, ना समझिएगा, ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है 0। क्या ऐसा कोई भी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो 0 है? कोई सेट इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है 0, जिसके अंदर 0 नंबर है। क्लियर है बच्चे? मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर एक एलिमेंट्स है, इसके अंदर एक एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स क्या है 1 एलिमेंट्स इसमें, वो एलिमेंट्स क्या है
जीरो। लेकिन जो एम्प्टी सेट होता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसके अंदर हम जीरो नहीं लिखते, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मैंने जीरो भी लिख दिया तो मतलब एक एलिमेंट तो आ ही गया। क्लियर है? तो एम्प्टी सेट ये होता है बच्चे, ये मत सोचिए जीरो आ गया कोई एलिमेंट नहीं है, ये नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है बच्चे? एम्प्टी सेट को। तो बेसिकली आपके पास में एक ए है, पहले मैं ए को कंपेयर करता हूं बी से, क्या बी के पास में जीरो है क्या भैया? आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं कि x 15 से बड़ा होना चाहिए और x 5 से छोटा भी होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, ये तो एम्प्टी हो गया। ये क्या हो गया? ये तो बच्चे आपके पास में बेसिकली एम्प्टी हो गया, है ना? क्लियर है? तो ए बी के इक्वल नहीं है, उसके पास तो जीरो है, इसके पास में क्या एम्प्टी है। क्या ए सी के इक्वल है? ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ऐसी साइन आएगा। एंड ए नॉट इक्वल्स टू सी, सी में देखते जरा, x इक्वल्स टू 5 आ गया और a के पास में एलिमेंट क्या है 0 और c के पास एलिमेंट क्या है 5, तो यहां पर आप देखेंगे तो a इज नॉट इक्वल्स टू c। आगे देखेंगे क्या a d के इक्वल है? नहीं, यहां +5 और -5 आएगा, सॉल्व करेंगे तो उसको √25 को, और यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास में नहीं है। तो अगर मैं सभी के अगर मैं लिख दूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं आपके सामने कि अगर आप इसको सॉल्व करते तो बेसिकली इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, रूट करेंगे तो +5 -5 हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर है बच्चे? और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स 5 होंगे। क्लियर है? मैं सबके एलिमेंट लिख देता हूं। इसको सॉल्व करोगे बेसिकली तो किस तरह सॉल्व करोगे आप? मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए आपके पास में -15 और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 2, तो 5 3 जा, तो सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, x² - 2x -15 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 15 आ जाए, तो वो दो नंबर कौन से हैं 5 और 3, इसका डिफरेंस भी 2 है। तो ये साइन एज इट इज नोट कर लिया करो, पहले बड़े वाले को नोट करते हैं 5x, 5 और 3 है ना, फिर 3x। क्लियर है बच्चे? अब आपको 2 बनाना है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो जाए 2, माइनस करता तो ये 8 हो जाता। अब -15 ये एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 0, इनमें कॉमन क्या आपके पास में x, तो x -5 हो गया आपके पास में +3, और यहां पर आपके पास में कॉमन क्या हो गया x -5 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो एक तो आपके पास में हो गया x -5 इक्वल्स टू 0 और एक हो गया आपके पास में x +3 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5 आ गया एंड x इक्वल्स टू -3 आया। पॉजिटिव आपको लेना है तो पॉजिटिव बेसिकली x इक्वल्स टू क्या आपके पास में 5 है। तो इसके आपके पास में एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एलिमेंट्स हो गए आपके पास में 5। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना, समझ में आया आपको? अब आप देखेंगे, अब मैं यहां पर इजीली कंपेयर कर सकता हूं जब मेरे पास सभी सेट्स के एलिमेंट है। तो अब मुझे बताएं, ए के पास 0 एलिमेंट क्या 0 है, क्या बी के पास में है ये एलिमेंट? नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। अब ए को मैं सी से कंपेयर करता हूं, क्या सी के पास में है ये? नहीं, ये भी नहीं है। क्लियर है? क्या डी के पास में एलिमेंट है? नहीं है। क्या ई के पास में एलिमेंट है? जो ए के पास एलिमेंट है नहीं है। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आया आपको? ए इज नॉट इक्वल्स टू ई। सिमिलर मैं बी को पकड़ता हूं, बी के पास में एलिमेंट क्या है? एम्प्टी। क्लियर है? तो बी के पास एलिमेंट एम्प्टी है, तो क्या सी के पास में है वो? बी को ऑलरेडी देख चुका हूं मैं, नहीं है। क्या डी के पास में है वो? बी और डी के पास में नहीं है वो सेम एलिमेंट। क्या बी और ई के पास में है वो एलिमेंट? नहीं है वो एलिमेंट। क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद फिर मैं किसको पकड़ता हूं? सी को। क्या सी के पास में, ए और सी तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, है ना, बी भी ले चुका हूं मैं, बी और सी। क्या ए के पास जो, मैं सी पकड़ता हूं, क्या सी के पास जो एलिमेंट है वो डी के पास में है? +5 -5, यहां पर एलिमेंट क्या है 5, नहीं है इक्वल्स टू। क्या जो सी के पास एलिमेंट है, क्या ई के पास वही एलिमेंट है? ई के पास में वही एलिमेंट है, तो यहां पे सी इक्वल्स टू क्या हो गया? ई। ये ध्यान रखना। तो कौन से सेट्स आपस में यहां पे इक्वल है? सी एंड ई। आगे मैं देखता हूं, डी को पकड़ता हूं। सी डी तो हो गया बच्चों ऑलरेडी, तो डी का मैं किसके साथ लूंगा? नेक्स्ट के साथ ही लेंगे, ई के साथ में। क्या डी और ई इक्वल है? इज नॉट इक्वल्स टू। तो सिर्फ आपके पास में यहां पर आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन द रीजन। क्लियर है ना?
तो कौन से हैं पेयर? एक सेट आपके पास में सी और एक सेट आपके पास में ई, बिकॉज एलिमेंट ऑफ दी सेट्स, ठीक है ना, और इक्वल। रीजन क्या है? क्योंकि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट क्या है? इक्वल। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो आप यहां पे रीजन अगर आप लिखना चाहते हैं इसका, तो आप लिख सकते हैं कि सी के पास में एलिमेंट क्या है आपके पास में? 5। क्लियर है? और ई के पास एलिमेंट क्या आपके पास में? 5। क्लियर है ना? दैट्स वाई सी, सेट सी इक्वल्स टू ई। क्लियर है? कोई डाउट? ये बेसिक्स चल रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है आपका, एमसीक्यूज वगैरह आप अटेम्प्ट कर पाओ 1 मार्क्स का। इससे कोई 3-3 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनने आपके, ठीक है ना? Which of the following pairs of sets are equal? Justify your answer. क्लियर है? दो यहां पे दिए हुए हैं, इन दोनों में से कौन सा आपके पास में इक्वल है? तो अगर आप फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट में आपके पास में क्या है? X the set of the letters in alloy and B the set of the letter of loyal। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास में क्या है? आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहां पर एक x है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे एंड b, तो एक मान के चलिए a है आपके पास में, है ना? तो यहां पर आपके पास में बेसिकली अलॉयस अगर आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? फर्स्ट का ALOY, ठीक है ना बच्चे? क्लियर है? जिसका A होगा, क्लियर है ना? और B क्या होगा इसका? B का रोस्टर फॉर्म क्या होगा? लॉयल का वही होगा LOYA। अब देखिए क्या इनके लेटर सेम है? ALOY, ALOY, लेटर क्या इसके सेम है। तो अब यहां पे बोल सकते हो आप कि सेट्स A इक्वल्स टू सेट B, बोल सकते हो ना? क्लियर है बच्चे? रीजन क्या होगा कि इसके एलिमेंट्स क्या है आपको उसमें इक्वल है। एंड अगर आप सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में A क्या है आपके पास में? N, एंड N बिलोंग्स टू द इंटीजर। Z किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? N एंड N बिलोंग्स टू द इंटीजर, और आपके पास में क्या है? N स्क्वायर, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा इंटीजर, चाहे वो प्लस हो या माइनस, उसका स्क्वायर करने पे वो 4 या 4 से छोटा है। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है इसका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा है? तो एक तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये। -1 0 1 2, ये सारे इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर ये 4 या 4 से बिलो आएगा। क्लियर है ना? तो ये आपके पास में इसका आ गया A का। और इसका B का क्या है बच्चे? B का रोस्टर फॉर्म क्या है? X बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड दिस। इसको आप अगर आप सॉल्व करते हैं बेसिकली B के लिए, x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस माइनस करने पे 3, तो 2 1 जा 2, 2 और 1 3 भी बन जाएगा। तो -2x माइनस x एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इनमें से कॉमन क्या आएगा बच्चे? आपका x, एंड x -2, इसमें से कॉमन -1 एंड x -2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो x -2 इक्वल्स टू 0, और यहां सॉल्व करेंगे x -1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1। तो यहां पर बेसिकली आपके पास में b के पास में क्या आ गया? b के जो एलिमेंट से क्या है वो आपके पास में 1 और 2 है। तो यहां पर आपके पास में a इज नॉट इक्वल्स टू b, क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? क्लियर है? अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। एनसीईआरटी 1.2 जैसा है वैसा आपके सामने रख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। क्लियर है बच्चे? कौन सा एग्जांपल नल सेट का है? नल सेट मतलब इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, माइंड में नंबर आ गया 1 2 3 5 7, एंड डिविजिबल बाय 2। भैया कोई भी ऑर्डर नंबर 2 से डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। होता है? कोई भी एक ऐसा नंबर, ऑर्डर नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड हो जाए। नहीं होता, कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में आ जाएगा डिवाइड करोगे तो इस सिचुएशन में ये क्या आपके पास में, ये आपके पास में
एक नल सेट है। क्लियर है बच्चे? सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर, भैया इसमें तो भैया जो है इवन प्राइम नंबर होता है ना, ये क्या होता है 2, एक इवन प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट आपके पास में क्या है, नल सेट है अभी तक। तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5, x एक नेचुरल, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, और एक ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी नल सेट है। y इज द पॉइंट ऑफ द कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। भाई दो पैरेलल लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन आ सकता है? नहीं। अगर इस पे एक पॉइंट है तो उस पे पॉइंट है ही नहीं। हाँ, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट यहां पर देख रहे हो जो कि लाइन 1 पर भी है और लाइन 2 पर भी है, तो ये आपके पास में एक पॉइंट ऐसा आ गया। बट पहले लाइन में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों लाइन में कॉमन हो। तो इस सिचुएशन में ये भी क्या हो गया आपके पास में, एम्प्टी सेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट? तो फर्स्ट 3 and 4 are the example of null sets। ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? कौन सेट फाइनाइट है और कौन सेट इनफाइनाइट है? तो बस आपके पास अगर आप फर्स्ट देखते हैं तो द सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर, आपको पता है कि एक साल में कौन कौन से होते हैं, मंथ होते हैं, वो 12 मंथ आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये आपके पास में फाइनाइट हो गया। क्लियर है बच्चे? 1 2 3 सो ऑन कंटिन्यू चलता रहा, ऐसा कोई एंड नहीं है। तो ये क्या हो गया आपके पास में बच्चे, ये आपके पास में इनफाइनाइट हो गया। 1 2 3 99, क्लियर है? 1 2 3 99 100, पता ना 100 इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है। तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से ऊपर तो भैया बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर है, अंत चलते चलो। तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, इनफाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। तो भैया प्राइम 9 तो आपके पास में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, लिमिटेड है वो 99 तक आप लेके जा सकते हो उसको, ये नहीं आप भैया अनगिनत, ऐसा नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये आपके पास में ये फाइनाइट हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया आपके पास में, फाइनाइट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही सेम क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो द सेट ऑफ लाइन विच आर द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर है ना बच्चे? ठीक है, अब मतलब कि 2 एक्सिस है, ये आपके पास में बेसिकली फर्स्ट के लिए बता रहा हूं आपको, ये वाई एक्सिस होता है और ये आपके पास में एक्स एक्सिस होता है बच्चे। क्लियर है? और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल सारे लाइन है, तो ये आपके पास में बेसिकली क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। क्या है ये आपके पास में, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं वो तो पता है 26 लेटर्स हैं, तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ द नंबर विच आर द मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा, इसका कोई आपको एंड नहीं मिलेगा मल्टीपल ऑफ 5 का। तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, ये भी आपके पास में इनफाइनाइट हो गया।
द सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है ना, जो भी रहते, ये भी क्या इनफाइनाइट है। सर बात आदमियों की नहीं हो रही है, जो भी वो भी लिमिटेड, वो भी नहीं एग्जैक्टली कि वो पता कि भैया कितने हैं। अब मेरे पास 100 है, पता नहीं कितने जन्म ले रहे हैं हर टाइम पर सेकंड में। क्लियर है? तो ये क्या है मेरे पास में इनफाइनाइट। द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन, एक एक्स एक्सिस होता है बच्चे, क्लियर है ना। तो ऐसे कितने सर्कल है जो यहां से पास हो सकते हैं ओरिजिन से, ठीक है। बहुत सारे कर सकते हो। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपके पास में इनफाइनाइट हो गया। क्लैरिटी आ गया आपको, समझ में आ गया। इफ द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, क्लियर है ना। 4 एग्जांपल है, 4 में से किस किस में ए इक्वल्स टू बी है, किस में नहीं है। सिंपल सा है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट अगर होगा ए के पास और बी के पास तो ए इक्वल्स टू बी बोलूंगा मैं, अदरवाइज मैं ए इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी मैं कहूंगा। क्लियर है। तो यहां फर्स्ट अगर मैं देखता हूं, फर्स्ट के लिए अगर मैं कहता हूं थोड़ा सीधा करना है कि होता देखो फर्स्ट में, देखो आप फर्स्ट केस में ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, आगे पीछे हो सकता है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं ना फर्स्ट के लिए ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। 4 8 12 16, 4 8 16 18, यहां पे तो नहीं है भैया। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, यहां पर ए और बी इक्वल नहीं है। थर्ड में जाके देखते हैं 2 4 6 8 10। अब यहां क्या कहता है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2 4 6 8 10 लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। तो मतलब 2 4 6 8 10 की बात ये भी कर रहा है। तो ये क्या आपके पास में a इक्वल्स टू बी है। क्लियर है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। क्लियर है बच्चे। और ये भी सारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 सोन चलता आ रहा है। क्लियर है बच्चे। सर यहां 15 और 25 मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। तो ये भी आपके पास में क्या है, a इज नॉट इक्वल्स टू b। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अब आपको तो फोर्थ क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी का अपना करा। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिवन द रीजन। क्या ए और बी इक्वल है, ये अब आप इजीली कर सकते हो, कर सकते हो बच्चे। फर्स्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं फर्स्ट को सॉल्व करता हूं, ए के आपके पास में, ए के एलिमेंट आपको पता है, मैं बी के लिए सॉल्व कर रहा हूं। ए के एलिमेंट के आपके पास में ए इक्वल्स टू 2 3, ठीक है। एंड बी एक आपके पास में इक्वेशन दे दी आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 5 1 जा 5 होगा, एक्स स्क्वायर है ना बच्चे, सॉरी 6 1 जा 6। तो आपके पास में मल्टीप्लाई करने पे कितना बन जाए 6, और प्लस और माइनस करने पे 5 बन जाए। तो 3 और 2 ऐसे नंबर है। तो 3x और 5 बनाना है तो प्लस 2x। ये आता है ना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बच्चे, ये आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। सॉल्व करते हैं आप इसको। तो आपके पास में यहां पे कॉमन क्या है, x, देन x प्लस 3, और यहां पे कॉमन क्या है 2, एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -2। अब दोनों एलिमेंट देखो क्या सेम है। b के एलिमेंट क्या है, b के पास में एलिमेंट्स क्या आ गए, b के पास में एलिमेंट्स आ गए आपके पास में -2 एंड -3। तो दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, क्लियर है ना। तो इस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। एंड सेकंड, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो इसके लेटर कौन से होने वाले हैं, FOLW, ठीक है ना। इसके भी लेटर कौन से होने वाले हैं आपके, FOLW। तो सेम है। इसको भी अगर आप रोस्टर में डालोगे, इसको रोस्टर में डालोगे सेम ही आएगा।
तो अब इस केस में सेकंड के लिए आप बोल सकते हैं क्या, A इज इक्वल्स टू B। क्लियर है? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। तो वही अब तो बहुत सिंपल है, आपको सब रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे, पहले A को कंपेयर करोगे B से, A को कंपेयर करोगे C से, A को कंपेयर करोगे D से, A को E से, A को F से, A को G को, A से H से। उसके बाद फिर B को फिर वापस ऐसे नहीं करेंगे, आगे B को C से, B को D से, E से, F से। क्लियर है ना? उसके बाद फिर C को पीछे नहीं, आगे से C को D से। समझ में आया ना आपको? क्लियर है? कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अब ये 2.3 के कॉन्सेप्ट्स आगे नेक्स्ट क्लास में होंगे। ये आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको?